हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल और टारगेट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई लेवल पर चल रहा है और लगातार स्टॉक अपने नए हाई को बना रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, आज आपके लिए कुछ खास बात भी है जो आपको केवल चेक करना है। अभी स्टॉक का रिज़ल्ट तो 16 अक्टूबर को आ चुका है, पहले हम उसको देख लेते हैं क्योंकि क्वार्टर रिज़ल्ट देखना बहुत ही बढ़िया होता है किसी भी स्टॉक के लिए और वही हमें आगे के टाइम पे डायरेक्शन में सहायता भी करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ या फिर हम डायरेक्ट देखते हैं सबसे पहले रिज़ल्ट। सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम, उसके बाद में हम वीवेप, डिलीवरी परसेंटेज सारी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम में हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के चेक करना है, 1 मंथ का डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिएगा जो वॉल्यूम आया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो आपको दिख रहा होगा 2,90,00,000, यानी कि टोटल देखा जाए तो 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। क्या बाकी के एक महीने में आपको इतना वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इस वॉल्यूम को जनरेट होने का क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और दूसरी बात, स्टॉक में जब भी 2-3 चीज़ देखने को मिलती है, वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज और साथ ही सपोर्ट लेवल, तो स्टॉक में हलचल ज़रूर होती है। आपका 90% काम डिलीवरी परसेंटेज से हो जाता है अगर आप स्टॉक को ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं जो 2-3 चीज़ बताता हूँ हर वीडियो में। एक है वीवेप 836 पे चल रहा है और स्टॉक की प्राइस चल रही है 827 पर। यह हमें इंडिकेट कर रही है डाउन ट्रेंड में। दूसरा, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, 2,90,00,000 का है, 2.89 का जो है इसमें वॉल्यूम है, 2.89 करोड़ का। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, डिलीवरी परसेंटेज जो कि मात्र 15% की है, 15%। तो ये अगर 20% से कम होती है तो स्टॉक में ये 2-3 चीज़ अगर आपको मिल गई और साथ ही फिर निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में रहती है और जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो होता है वो ब्रेकआउट होती है तो गिरावट ज़रूर आती है। उसके बाद आपको सेल ऑर्डर भी चेक करना है और किस पॉइंट पर या किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए ये भी आपको चेक करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ और चार्ट से पहले हम देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिएगा सितंबर का रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर देखिएगा 2530 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सितंबर क्वार्टर में और इससे पहले के क्वार्टर में 2360 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जून क्वार्टर में। तो स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन किया, फिर भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में क्यों चला गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों, और डिविडेंड जो है 22 अक्टूबर के दिन जो है 4 रुपये के हिसाब से दिया है शेयर। और अभी तक इस साल में इसने 3-4 बार डिविडेंड दे दिया है। 2 रुपये का डिविडेंड दिया था 24 जनवरी के दिन, फिर 2 रुपये का डिविडेंड दिया 23 जुलाई के दिन, फिर 2 रुपये का डिविडेंड दिया 14 सितंबर के दिन, फिर इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया 22 अक्टूबर के लिए। साथ ही यहाँ पर 5 दिसंबर 2019 के दिन बोनस दिया था 1:1 का। तो कितनी बढ़िया कंपनी है दोस्तों। अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर आपको इस रिज़ल्ट को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड आप चाहे तो यहाँ जाकर के व्यू वाल पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, बीएससी की वेबसाइट पर भी। तो मैं बीएससी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे, ये देखिएगा एचसीएल टेक कंपनी बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है सितंबर 20 का, जून 20 का। तो यहाँ पर देखिएगा 2360 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर दिखा हुआ है इन करोड़। और यहाँ पर देखिएगा 2530 करोड़ का प्रॉफिट, यानी पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा आया है रिजल्ट। तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है। अब आपको यहाँ पर देखिए ये जो भी अनाउंसमेंट होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है।
तो ये देखिएगा 16 अक्टूबर के दिन उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट किए थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैंने रिज़ल्ट वाले अनाउंसमेंट पर किया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये रिज़ल्ट का जो भी PDF वगैरह आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टाइम भी दिया हुआ है 9:17 AM पर, जो कि मॉर्निंग का टाइम होता है 9:15 बजे के आसपास का। तो उसमें जो रिज़ल्ट देखने को मिला है उसके बेसिस पर आपको स्टॉक में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी अगर आप नीचे एक एक पॉइंट जा कर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिएगा इन्होंने असेट के बारे में बता रखा है, टोटल असेट्स कितनी है, टोटल करंट असेट्स कितनी है, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। कैश के बारे में भी दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में दे रखा है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई अलग से कुछ नहीं। और यहाँ पर बाकी अगर EPS देखेंगे, नेट इनकम देखेंगे, सब कुछ उन्होंने डिटेल में दे दिया है। आप पूरा पढ़ सकते हैं और देखना चाहते तो देख भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने आपको रिज़ल्ट के बारे में बता दिया है और अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में यहाँ पर देखिएगा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। किस तरह से अप ट्रेंड चेक करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो, इस तरह से ऊपर लो बनाया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हाई की बात करते तो हाई भी इसने बहुत बड़ा ऊपर बनाया, यहाँ पर बनाया, फिर नया हाई बनाया, नया हाई बनाया, नया हाई बनाया। और डिविडेंड देखिएगा, ये डिविडेंड कितना दे रहा है। पहले 24 रुपये का डिविडेंड, यहाँ पर 24 रुपये का, यहाँ पर भी 24 रुपये का, यहाँ पर भी देखिएगा 20 रुपये का, यहाँ पर भी डिविडेंड दिया। तो ये जब 300-350 रुपये 400 रुपये के आसपास था तब भी डिविडेंड इतना बढ़िया दे रहा था। तो आने वाले समय में और भी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है स्टॉक जो लोगों ने लॉन्ग टर्म में खरीदा है। अब मैंने कुछ लेवल से ड्रॉ किए थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितने भी हाई और लो लेवल थे मैंने उनको ड्रॉ किया था। और स्टॉक में हमने जितने भी लेवल से ड्रॉ किए वो सभी यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिएगा मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन भी बनाई थी। और ये जितने भी मैंने लाइन से ड्रॉ की थी वो पुराने वीडियो को देखने के बाद में किया था। तो जिसने मेरा पुराना वीडियो बनाया होगा, देखा होगा, मैंने बनाया था सॉरी, पर जो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर ये हाई लेवल सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर ये मैंने पिछले रिकॉर्ड से देख करके लो बनाया है तो ये सपोर्ट बना। उसी तरह यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई थी, इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को ज्वाइन किया था तो यहाँ पर मिली। और आने वाले समय में यहाँ पर एक मैंने बनाया इस कैंडल के लो से और इस कैंडल के लो को ज्वाइन करते हुए, तो ये हमारे आने वाले समय में सपोर्ट का काम करेगी। उसी तरह मैंने यहाँ पर ये हाई लेवल बनाया था और ये हाई लेवल यहाँ पर सपोर्ट बना। फिर यहाँ पर ये हाई लेवल जो बना था ये कल के दिन में हाई बना है दोस्तों। अभी लास्ट का जो हाई बना है वो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, वो देख लीजिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। और अभी स्टॉक लगातार 3 दिनों से रेड कैंडल बना रहा है और स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कल देखने को मिला था। क्योंकि इसका रिजल्ट 9:17 पर आ चुका था। अब यहाँ पर देखिएगा जब इतनी जल्दी इसने रिजल्ट दे दिया था तो स्टॉक में कितनी बड़ी हलचल हुई और हाई भी बनाया इस हाई के पास में। स्टॉक ने कल के यस्टरडे के लो को ब्रेकआउट किया और एक नया लो बनाया और अभी लगातार स्टॉक 3 दिनों से गिर रहा है। तो सपोर्ट कहाँ जा कर के ले सकता है, कल भी गिरावट आ सकती है अगर ये लेवल टूटेगा 820 का। तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो लो बना है इसका लेकर के चल सकते हैं 807 का, और उसके बाद सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के लो का 784 का। स्टॉक में यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन भी बन रही है, यहाँ पर ये सपोर्ट का जो जोन है ये भी बन रहा है। तो इस लेवल पर आपका जो इम्पोर्टेंस रहना चाहिए ये 2 लेवल। और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है या कैंडल इसके अंदर बनती है तो आपको जो रेंज दी जाएगी वो रहेगी से 879 की। तो स्टॉक का ये पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा इस कैंडल के हाई के पास में। थोड़ा सा नीचे भी बनाएंगे तो चलेगा दोस्तों, जैसे कि 906 है और 9110 है तो 906 से लेकर 910 के बीच में आपका टारगेट रहेगा। नए टारगेट कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये आपका जो है टारगेट बनाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिएगा ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है देख सकते हैं आप, यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर ये टारगेट मिला, ये टारगेट यहाँ पर मिला
उसी तरह यहाँ पर टारगेट मिला, यहाँ पर टारगेट मिला, यहाँ पर भी टारगेट मिला। तो आने वाले समय में ये टारगेट बनाएगी। और दूसरी हमने ये बनाई है इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके, तो ये भी आपको टारगेट का काम करके देगी। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना रहा हूँ मैं इसके हाई को और इसके हाई को ज्वाइन करके, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन और बना दी जो आपको आने वाले समय में काम करेगी टारगेट का। चाहे तो आप ब्लैक कलर की भी रख सकते हैं और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी रख सकते हैं। ये दोनों ही आने वाले समय में टारगेट का काम करेगी। और रेड लाइन अगर आप ना भी बनाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, वो भी आपका काम अभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी इन दोनों ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तब जा करके ऊपर की तरफ जाएगी। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है 2-3 दिन से। तो ये आपका लास्ट का लो था दोस्तों, तो आप इसका सपोर्ट लेकर के काम कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है 784 का तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और स्टॉक का नेक्स्ट लेवल रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का और इस कैंडल के हाई के पास का। और ये लेवल है 729 का, 729.30 से लेकर के 38 के बीच में। तो ये सपोर्ट लेवल रहेगा आपका नेक्स्ट। और अगर स्टॉक जैसे यहाँ पर ये लेवल ही तोड़ देता है इसके ऊपर का भी 807 का, तो धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे आ जाएगा और ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगा, फिर स्टॉक में गिरावट आ जाएगी।